हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद अब्बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि भाई हम इस जज करते हैं और हम उसी पे ही वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो भी हमारी इस जश्न पे थी, तो भाई ने जज किया था, तो आज हम उस वीडियो के लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है INS विक्रांत वर्सेस नजमुल हसन बाजवा। तो अब इसका टाइटल तो पता लग गया है हमें भी और आपको भी। तो देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो वो तो वीडियो देखने के बाद ही भाई पता चलेगा, और हम अपना जो राय है हमारी या हमारा जो रिएक्शन है वो तो हम वीडियो के बाद ही आपको दे पाएंगे कि कैसा है। हाँ, वैसे टाइटल से खास कुछ समझ तो नहीं आ रहा मुझे भी। तो देखते हैं इसमें है क्या, वैसे आपको क्या आइडिया है? यार INS विक्रांत जो कि मेरे ख्याल में कुछ ये मिसाइल्स के बारे में है इनका, जो अच्छा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो देखेंगे कि उसमें मतलब कि जो है नजमुल हसन बाजवा जो है वो इंडिया के बारे में या कुछ कहते हैं, या जो है इंडिया नजमुल पाकिस्तान। हसन बाजवा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी है ना। हाँ, पाकिस्तानी है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो लगता का, है ये टक्कर किया कोई। हाँ वो तो यार ऐसे अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ खास समझ नहीं आ रही टाइटल से। तो वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे सुपर प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जरिए वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को, यानी कि अभी जो मान लीजिए INS विक्रमादित्य है या INS विक्रांत है, उसको चुटकियों में तबाह करने का दावा कर रहा है। यूट्यूब पर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, नजम उल हसन बाजवा। इनके मुताबिक पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो बड़ा ही स्मार्ट वर्क है, और इसके जरिए वो INS विक्रांत को यूं चुटकियों में डुबा देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी ने मिलकर एक बड़ा शानदार प्लान बनाया है टू डिस्ट्रॉय दिस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो पाकिस्तान ने एक मास्टर प्लान रेडी किया है। वो मास्टर प्लान क्या है, सुनिएगा जरा। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। 2012 में हुआ ये कि चाइना में एक मिसाइल उन्होंने शो किया। उस मिसाइल का नाम था CM-400। ये CM-400 मिसाइल बहुत शानदार था। इसे स्पेशली डिजाइन इसलिए किया गया था कि ये वॉरशिप्स को तबाह कर सके, खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सके। तो बकौल मिस्टर बाजवा, पाकिस्तान का जो ये सुपर प्लान है, इसके मुताबिक उनका जो फाइटर जेट है JF-17, उसमें इस मिसाइल को फिट कर दिया गया है। और उस मिसाइल की जो तस्वीर जो उस JF-17 के साथ है, वो तस्वीर सामने आते ही भारत एकदम डर गया है उससे। भारतीय सेना के भीतर खलबली मच गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मिस्टर बाजवा कह रहे हैं। अब एक और बड़ा दिलचस्प काम होता है जिससे इंडिया को पसीने आ गए। वो काम ये था, तस्वीर देखिएगा। 2018 में ये तस्वीर सामने आती है जिसमें ये नजर आ रहा है कि JF-17 थंडर जो त्यारा है, इसके साथ यही CM-400 मिसाइल लगे। और जब ही ये तस्वीर सामने आई तो इंडिया में ऊधम मच गया। तो फिर पाकिस्तान ने बताया कि हमारे पास ये 60 CM-400 मिसाइल मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान ने चाइना से खरीद रखे हैं ओनली $100 मिलियन। यानी कि $100 मिलियन में हमने इंडिया को $8 बिलियन का नुकसान पहुंचाने का सामान यूं कर लिया। और इसे कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट वर्क। अरे बाजवा जी, थोड़ा पढ़ लिख लेते, थोड़ा जान समझ लेते, जानकारी इकट्ठा कर लेते कि आखिर डिफेंस सिस्टम हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर जान लेते तो आप ऐसी बहकी बहकी बातें ना कर रहे होते। वैसे मुझे लगता है कि आपने ये बातें इसलिए भी कही क्योंकि अगर आप सच बताते, सारी स्पेसिफिकेशंस, सारी तकनीकी डिटेल्स अगर सही सही बताते, तो फिर प्रोपेगेंडा कैसे कर पाते।
तो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आपने थोड़ी सी इधर से बात और बाकी जो लफ्फाजी और हवा में की जाने वाली बातें हैं बिना किसी जानकारी के, वो आपने इस वीडियो में पेश कर दी हैं और आपको लगता है कि ये बड़ा ही स्मार्ट वर्क है। तो चलिए भाई, जिस मिसाइल की आप पहले बात कर रहे हैं, जरा उस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। CM-400 मिसाइल को चीन ने बनाया है। ये YJ-12 एंटी शिप मिसाइल का छोटा और हल्का वेरिएंट है। क्योंकि इसे फाइटर जेट से फायर करने के लिए बनाया गया है, इसका वजन 400 किलो है। वॉरहेड का वजन 150 से 200 किलो हो सकता है। रफ्तार 4 मैक की है और इसकी रेंज 100 से 250 किलोमीटर तक की है। अब इसी मिसाइल के जरिए नजम बाजवा जी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के INS विक्रांत या किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को चुटकियों में तबाह कर सकती है। तो अब इंडिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि दो मैंने आपको बताया उनके पास, एक विक्रांत और एक विक्रम आदित्य, इन दोनों के मुकाबले में पाकिस्तान के पास अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे इंडिया का हलक सूखा हुआ है। और इस CM-400 मिसाइल से अब इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की पूरी तैयारी है। इसे अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ता है। ये 34,900 फीट से टारगेट कर सकता है। दोस्तों, बाजवा जी की एक खासियत तो आपको माननी पड़ेगी, इसमें उनकी तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी उनकी, कि झूठ भी इतने भरोसे और यकीन के साथ बोलते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानियों को यह लगता होगा कि भाई ने जो बात कह दी है वो बात सही होगी। अब बताइए, INS विक्रांत जो है वो इनके सामने हलवे की तरह रखा गया है, तश्तरी में पेश कर दिया गया है, और उधर से JF-17 आएगा और वो INS विक्रांत को खा जाएगा। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। तो जिन लोगों को बाजवा जी की बातों पर पूरा भरोसा है, उन्हें मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे ऑपरेट होते हैं और क्यों उन्हें JF-17 जैसे फाइटर जेट से तबाह करना पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन है। इसे समझने के लिए पहले JF-17 की रेंज के बारे में जानना होगा। अभी पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 2 फाइटर जेट है। ब्लॉक 3 की अभी चीन में टेस्टिंग चल रही है, उसके आने में अभी वक्त है, इसलिए मौजूदा ब्लॉक 2 की रेंज में आपको बता रहा हूं। इसकी रेंज है 1320 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज है 800 किलोमीटर और 3 ड्रॉप टैंक के साथ फेरी रेंज है 2500 किलोमीटर। लेकिन चूंकि बात जंग की हो रही है तो कॉम्बैट रेंज पर ही बात होगी, जो है 800 किलोमीटर। अब जरा इस मैप को देखिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स का समंदर के किनारे कराची के पास मसरूर एयरफोर्स बेस है, क्योंकि भारतीय नेवी को काउंटर करने के लिए सबसे करीबी एयरबेस यही है। तो अगर अरब सागर में मौजूद भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर हमला करने के लिए अगर JF-17 मसरूर एयरबेस से उड़ान भरता है तो उसकी कॉम्बैट रेंज है 800 किलोमीटर, यानी वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अब ये बात तो इंडियन नेवी को भी पता है, तो इसीलिए उसने INS विक्रांत को रख दिया है 1000 किलोमीटर दूर। यहां पर तो सबसे पहली बात, JF-17 के लिए उसके करीब पहुंचना नामुमकिन है। अब दूसरे टैक्टिकल सिनेरियो पर बात करते हैं। CM-400 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर है, तो कहा जा सकता है कि वो 750 किलोमीटर दूर पहुंचकर JF-17 से मिसाइल फायर कर देगा, जिससे काम हो जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा है JF-17 के रडार की रेंज। JF-17 में लगा है चीन का बना हुआ KLJ-7V2 एयरबॉर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार। अगर इस रडार की रेंज को देखेंगे तो आपको बाजवा जी के सारे सपने बिखरते हुए नजर आएंगे। लुकअप मोड में 150 किलोमीटर, वो भी V1 वेरिएंट के लिए। मान लेते हैं कि JF-17 में रडार का V2 वेरिएंट लगा है, तो लुकअप मोड में रेंज है 200 किलोमीटर, जबकि लुक डाउन मोड में रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है। तो जैसा कि बाजवा जी ने बताया, CM-400 मिसाइल को करीब 35,000 फीट ऊपर से फायर किया जाएगा, तो जाहिर है लुक डाउन मोड में फायर करना पड़ेगा। तो बेचारी मिसाइल विक्रांत तक पहुंचेगी कैसे? क्योंकि लुक डाउन मोड में JF-17 को INS विक्रांत के 100 किलोमीटर के दायरे में आना पड़ेगा, तब जाकर ही वो विक्रांत पर यह मिसाइल फायर कर पाएगा। वैसे सपने देखना वैसे कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन नामुमकिन सपना देखना बेवकूफ़ी कही जाती है। और बाजवा जी ने अपने इस वीडियो के जरिए पूरे पाकिस्तान को ऐसा ही एक झूठा सपना दिखाया है। अब झूठा सपना कैसे है? अब इस वीडियो में इन्होंने ये बात मानी है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनका रडार बड़ा शक्तिशाली होता है
और इनके खुद के फाइटर जेट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जब उनके ऊपर हमला होता है दुश्मन जेट द्वारा या दुश्मन जहाज द्वारा या दुश्मन मिसाइल द्वारा, तो उसको काउंटर करने के लिए आईएनएस विक्रांत पर ऐसा क्या है जिससे वो इसको काउंटर कर सकता है, ये वो नहीं बताया। अगर ये बता देते तो फिर प्रोपेगेंडा की जो पोल है वो खुल जाती। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसके ऊपर यार रेडार बहुत मतलब जबरदस्त लगे होते हैं, नीचे से फिर ये जो सुपरसोनिक मतलब वो जो जिस तरीके से आबदोस काम करती है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तीसरा मसला ये होता है कि इसके ऊपर अपने प्लेन्स मौजूद होते हैं, तो जो ही को प्लेन तबाह करनी के लिए आएगा, तो जब आपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना है तो करना यह पड़ता है कि प्लेन को थोड़ा नीचे आना पड़ता है और करीब से आके बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ना पड़ता है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते। अरे भाई बाजवा जी, बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं वो फाइटर जेट्स से फायर नहीं होती, उन्हें फाइटर जेट्स में नहीं लगाया जा सकता। इतना तो कम से कम ज्ञान रखते आप, इसमें तो कम से कम ये बात आप नहीं बोलते। और इसीलिए कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाली जो जानकारियां होती हैं ना, वो इसीलिए खतरनाक होती हैं क्योंकि वो आपकी कभी भी आपकी और आपके देश की बेइज्जती करवा सकती है, जैसा कि इस वीडियो में आपके साथ हो रहा है। और रही बात JF-17 की, तो वो आईएनएस विक्रांत के करीब तो छोड़िए, मतलब करीब तो छोड़िए, कई 100 किलोमीटर दूर भी नहीं फटक सकता। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताता हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें 2 ऐसे रडार लगे हैं जो आपके JF-17 को 450 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेंगे। पहला रडार है इजराइल से लिया गया एल्टा ELM-2248 MF स्टार। ये फाइटर जेट्स को 250 से लेकर 450 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा है इटली से लिया गया सेलेक्स RAN-40L 3D L बैंड एयर सर्वेलांस रडार। ये लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है। इनका भी इस्तेमाल मुख्य रूप से फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और लंबी दूरी से छोड़ी गई मिसाइलों को डिटेक्ट करने में किया जाता है। इस रडार की रेंज 400 किलोमीटर है और ये 360 डिग्री की कवरेज देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आईएनएस विक्रांत को आपके JF-17 के बारे में 450 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाएगा। और अगर किसी तरह आपने 250 किलोमीटर दूर से अपनी CM-400 मिसाइल इसके ऊपर फायर भी कर दी तो भाई मेरे वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कोई स्टेल्थ मिसाइल तो है नहीं। और बाजवा जी, आईएनएस विक्रांत का जो रडार है ना, जब इतनी दूर से वो आपके JF-17 को और आपकी CM-400 मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा तो फिर उनके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा है ना, वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। और उसका निशाना इतना अचूक है कि वो चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, उन सबको वो मार गिराता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम पता है आपने क्यों नहीं लिया अपने इस वीडियो में? क्योंकि आप उसका नाम लेते और जैसे ही नाम लेते और आपके व्यूअर्स उस मिसाइल के बारे में जाके, उस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जाकर सर्च करते, तो आपका जो ये प्रोपेगेंडा है इसकी पोल बुरी तरह खुल जाने वाली थी। आईएनएस विक्रांत पर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। विक्रांत पर 64 बराक 8 मिसाइलें हैं और इनकी रेंज पता है कितनी है? 150 किलोमीटर। तो बाजवा जी, CM-400 मिसाइल के फायर करने से पहले ही आपके JF-17 का काम तमाम हो चुका होगा। अगर इस पर किसी को शक है तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जाकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप हमारे आईएनएस विक्रांत तक पहुंच जाएंगे तो बाजवा जी, उसके ऊपर जो 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स होते हैं वो क्या आपके आने का इंतजार करेंगे? 450 किलोमीटर पहले आप डिटेक्ट हो जाएंगे। मिसाइल छोड़ने के लिए आपको कम से कम विक्रांत के 100 किलोमीटर करीब आना होगा और MiG-29K के रहते ये तो आपके सपने में भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में ये तो बताया नहीं कि MiG-29K की रेंज क्या है। नहीं बताया तो मैं आपके दर्शकों को सच्चाई बता देता हूं। MiG-29K की नॉर्मल रेंज 1500 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है और 3 ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज हो जाती है 3000 किलोमीटर। तो जनाब समझ लीजिए कितनी आसानी से आपके JF-17 का शिकार
आईएनएस विक्रांत अपने MiG-29K के जरिए कर लेगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के लिए किस तरह एक बुरे सपने की तरह होता है, इसका स्वाद तो आप 71 की जंग में चख चुके हैं ना। खैर, आईएनएस विक्रांत को अपने JF-17 से डुबो देने का सपना ही देखते रहिए और अपनी झूठी खबरों से अपनी आवाम का दिल बहलाते रहिए। उन्हें झूठ को सच मानने के लिए अपने वीडियो परोसते रहिए, क्योंकि ये तो अब भी मानते हैं कि हमारी सेनाओं को छोड़िए, हमारी नेवी को छोड़ दीजिए, हमारी नेवी के सिर्फ एक जहाज की कीमत आपकी तीनों सेनाओं के रक्षा बजट के करीब करीब बराबर है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है। इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएसए है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे। और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2-2.5 बिलियन, आप इसके भी लगा लें तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है एक साल का दिफा का, वो है $11 बिलियन। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक मौजूद है। अरे भाई, इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए यार, सरेआम। मतलब शर्म भी आएगी किसी और पाकिस्तानी को ये बात कहने में कि भाई उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद है। अरे आपकी औकात नहीं है। औकात होती ना अभी बनाने की तो अब तक आप कितने अपने पानी के जहाज बना चुके होते, चाइना से ले नहीं रहे होते आप। और भारत की नेवी को देखिएगा, कितने सारे जहाज हमने स्वदेशी बनाए, एयरक्राफ्ट कैरियर तक स्वदेशी बना दिया है। और आपके झूठ बोलने की आदत इतनी जबरदस्त है ना, जो आपकी और आपके देश पाकिस्तान की बेइज्जती करवाती है बाजवा जी, कि आपने तो इस वीडियो में यह भी बोल दिया कि CM-400 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता है। बताइए। ये जो JF-17 के साथ जो CM-400 है, ये वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। वॉरहेड से मुराद ये एटमी हथियारों को लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बाजवा जी हैं, तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट, इनकी सारी वीडियो जो है झूठी, आधारहीन, विदाउट फैक्ट्स होती हैं और सिर्फ घुमा फिराकर बातों को कहना, भारत डर गया, पसीने पर छूट रहे हैं, ये सब वो सब। खैर ठीक है, उनका काम है, वीडियो के व्यूज मिलते हैं, लेकिन सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता होता नहीं है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने की सोची क्योंकि भाई बाकी जो दर्शक है पाकिस्तान के, वो भी अगर मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम उनको ये तो लगेगा कि यार ये भी पॉइंट है यार, ये क्यों इतना झूठ बोलता है। अरे एक आध लोग भी अगर विश्वास कर लें तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। और रही बात एयरक्राफ्ट विक्रांत को डुबाने की, तो वो तो इसलिए भी और मुश्किल है क्योंकि बाजवा जी ने एक और बात नहीं बताई। एयरक्राफ्ट कैरियर्स कभी अकेले नहीं जाते जंग में, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जाता है और इस ग्रुप में होते हैं डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा दल बल साथ में चलता है और इन सब के पास खतरनाक ताकतें होती हैं, खतरनाक हथियार होते हैं और आसपास इनके फटकना। आपकी नेवी तो छोड़ दीजिए यार, नेवी तो आपकी कहीं टिकती ही नहीं है। एयरफोर्स के JF-17 को पहुंचने के लिए नामुमकिन है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब यह होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उसके ग्रुप में कई डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और दूसरे जहाज होते हैं और इन सब के पास भी दुश्मन के फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, दूसरे जहाज और दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की काबिलियत होती है। तो जो लोग बाजवा जी के वीडियो को देखकर खुश हो रहे होंगे कि पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट थिंकिंग और स्मार्ट वर्क दिखाया है, तो ये झूठ का गुब्बारा है जो अब फूट चुका है। तो भाई जो लोग बाजवा जी का वीडियो देखते हैं, कम से कम भाई मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई फैक्ट चेक कर लिया करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ लफ्फाजी पर, बातों पर नहीं जाएं। खैर आपकी मर्जी है, आपको सच मानना है सच मानिए, झूठ मानना है झूठ मानिए, कोई हमारे ऊपर, कोई हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचे, ये मैं चाहता हूं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। यार बड़ी कमाल की अजीब व गरीब बात है ना। उधर बाजवा साहब क्या कहते हैं, इधर भाई कहते हैं कि जी ये गलत है। वैसे यार देखा जाए तो मुझे किसी हद तक ना पॉइंट लगा है इनकी बात में भी। ये जाहिर है यार, इनकी भी अपनी जानकारी है,
ये जाहिर बात है जानकारी। और सलमान भाई दूसरी बात ये कि जो एयरक्राफ्ट है वो अकेला का थोड़ी ना जाता होगा यार जंग में। एयरक्राफ्ट को तबाह करना बच्चों का काम बच्चों नहीं का है, काम नहीं और ना है, ही इतनी आसान काम है। और जैसे बाजवा साहब बता रहे थे मुझे वैसे नहीं लगता नहीं, कि वो ऐसे तो होता ही नहीं है यार, ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है अगर कोई करता है तो। लेकिन बात ये है अहमद भाई कि ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए यार, वैसे यार होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखें, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यार थोड़ी बहुत ना पॉइंट होने चाहिए बात में, बंदा तब बात करे। बिल्कुल। अब देखें ना बाजवा साहब क्या 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 जो उनके दिल में आता है कहे जा रहे ये भी बात है कि हमारे पास है ही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं, और वो ऐसे ही सपने दिखा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। तो यार बड़ी अजीब सी बात है ना। और दूसरों की ये जो है ना एयरक्राफ्ट को तबाह करने जा रहे हैं। गलत है यार ये। पहली बात है हम तो वैसे भी चाहते ही अमन है, हमारा तो मकसद चैनल बनाने का मकसद यही है। सही बात कि भी अमन हो, एक दूसरे के साथ हम प्यार करें, ठीक है ना। हमने कोई लड़वाना नहीं है यहाँ पे, ना ही हम ये ऐसे सोच रखते हैं। सही बात। तो बाकी ये है कि भाई अगर कोई किसी के पास टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारे पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं, डिफेंस चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन ये है कि ये इस्तेमाल ना ही हो तो बेहतर है। इस्तेमाल ना ही हो तो अच्छा है। और दूसरी बात सलमान भाई के जो हमने वीडियो देखी है उसका अब हमें समझ आ गया है कि ठीक है जो बाजवा साहब ने बोला है कि वो एकदम सच नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। क्योंकि ये भी यार देखो ये भी हो सकता है कि कुछ हद तक ठीक हो, उसकी अपनी एक तहकीक है, लेकिन जो हमने जो वीडियो देखी है ना इस पे हम ये कह सकते हैं कि यार बात में कुछ खास दम नहीं है। बिल्कुल ये भी है। क्योंकि तो बात है कि ये भाई ने अभी जो बताया डिफेंस वाले ने, तो इसने भी जो ना खरी खरी बातें बताई है। सही बात है, इन्होंने क्लियर बातें बताई हैं कि यार ये इसकी रेंज, क्योंकि उसने पूरे सबूत के साथ बताया कि यार इसकी रेंज इतनी है, इसका ये कैपेसिटी है, इसकी ये कैपेसिटी। उन बातों को सुन के हमें समझ में आया है कि यार वाकई में ये ठीक कह रहे हैं। और बाजवा साहब ने जो लेकिन ये है कि ये आपस में तो इन्होंने का टकरा रहता ही है, ये तो रहता ही है। ये आज ये इसने बनाई है, कल वो बनाएगा कि नहीं यार ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब ये है कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे यार। हम चाहते नहीं है फ्रेंड्स के खून खराबा हो या जंग हो, सुकून हो, अमन हो। और हम प्यार चाहते हैं इंडिया की आवाम के साथ, इंडिया के साथ प्यार करते हैं। और हमें बहुत जानकारी हो गई है वीडियो देख के, तो आपको भी पता होगा कि कौन सच्चा है और कौन जो है झूठा है। और हमें भी जाहिर बात है पता चल गया है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।